इस एपिसोड के बाद आप डिसाइड नहीं कर पाओगे हीरो कौन है और विलन कौन। तो चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड 3 को। तो ये एपिसोड सेम वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था। वो लोग उस हॉल में खड़े होते हैं और वो अजीब सा मॉन्स्टर या फिर एंटिटी भी उनके सामने खड़ी होती है। तो यूकी उसे बोलती है कि तुमने मुझे वेलकम नहीं किया टेंजन, जिसपे सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये टेंजन है। जिसपे यूकी कहती है कि तुमने मुझे उस स्टार में बंद क्यों किया था। जिसपे टेंजन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ हो जाओगी। जिसपे वो कहती है कि केंजाकू कौन। तो फिर टेंजन बताता है कि वो जो गेटो सुगुरो को कंट्रोल कर रहा है। तो यूजी कहता है कि टेंजन सर आप कब से ऐसे हैं। जिसपे वो बताता है कि मैं इमोर्टल हूँ लेकिन मेरी बॉडी की उम्र बढ़ती रहती है। अगर तुम भी 500 साल के होते तो तुम भी मेरी तरह दिखते। 12 साल पहले मैं फेल हुआ, मुझे स्टार प्लाज्मा वेजल नहीं मिला, इस वजह से मेरी एज डबल स्पीड में बढ़ने लगी। तो मेगोमी कहता है कि हम यहाँ पे ये जानने के लिए आए हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम प्रिजन रन को कैसे तोड़ सकते हैं। जिसपे वो कहता है कि मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। यूटा, यूकी और चोसो जो कि द कर्स पेंटिंग है, तुम में से 2 लोगों को मेरे साथ रहना होगा ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सको। जिसपे यूटा कहता है कि आप तो इमॉर्टल हो ना। तो यूकी कहती है कि सीधा सीधा बोलो, हमें तुम्हें कब तक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि रुको जरा, मुझे केंजाकू से बात करने दो। जिसके बाद वो कहता है कि उस आदमी का मकसद इस पूरे जापान के लोगों को इवॉल्व करना है, लेकिन उसे ये करने के लिए मेरा एसेलिमेशन करना होगा। इसका मतलब ये है कि उसे मेरा साथ चाहिए, क्योंकि अगर वो एक एक करके सबको इवॉल्व करेगा कर्स टेक्निक से तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। जिसपे यूजी कहता है कि आपके साथ कैसे। तो मेगोमी कहता है कि ये करने के लिए उसे स्टार प्लाज्मा वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो टेंजन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, लास्ट टाइम जब मैं इवॉल्व होना चाहता था तो किसी ने वेसल को मार डाला था, लेकिन मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी किसी और के साथ इवॉल्व हो सकता हूँ। तो चोसो कहता है कि तुम बस एक हो तो इतने सारे लोगों को कैसे इवॉल्व करोगे। तो वो कहता है कि ये मेरी ट्रू फॉर्म नहीं है, मेरी आत्मा हर जगह पर फैली हुई है। मुझसे जुड़ने के बाद कोई भी आम शख्स आम नहीं रहेगा, वो एक स्पेशल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इन सब में से एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इस दुनिया का अंत पक्का है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो अगर एक करप्ट होता है तो सब करप्ट हो जाएंगे। जिसके बाद यूजी कहता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तो टेंजन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं लोगों के दिलों के हाल नहीं जान सकता। जिसपे माकी उसे कहती है कि इस सब को रोका कैसे जा सकता है, बस तुम्हें वेसल नहीं मिलना चाहिए, है ना। जिसपे वो कहता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, मैं जितना इवॉल्व हो गया हूँ, अगर मुझे वेसल ना मिला तो मैं भी सुकुना की तरह एक कर्स स्पिरिट बन जाऊंगा और मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। केंजाकू जैसे मुझे टच करेगा मुझे एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसपे वो सब कहते हैं कि अच्छा इसीलिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए ताकि हम तुम्हें गार्ड कर सके। तो वो कहता है कि केंजाकू सिर्फ इसलिए दूसरे नंबर पे है क्योंकि वो मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे टॉम ऑफ द स्टार्स की सील को तोड़ेगा। जिसपे यूकी कहती है कि उसने पहले तो तुम्हें स्टार वेसल को अपना होस्ट बनाने से रोका, फिर इवॉल्व होने पर मजबूर किया ताकि तुम कर्स स्पिरिट बन जाओ और वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन सुकुना के साथ भी लाजमी होगा। 1000 सालों में उसने ये क्यों नहीं किया, अभी क्यों। जिसपे टेंजन कहता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा और 6 आइज, हम तीनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। पहली दफा पुराने 6 आइज ऑर्सिडर्स ने रोक दिया था, बाद में उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मरवा डाला, लेकिन फिर केंजाकू ने 6 आइज को मारने की बजाय उसे सील करवा दिया प्रिजन रेल्म में, क्योंकि एक वक्त में 2 लोग 6 आइज के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आज से 12 साल पहले तोजी ज़ेनिन आ गया था, जो कि फिजिकली गॉड गिफ्टेड था, जिसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन तुम सब लोगों से ज्यादा ताकतवर था और उसने वो कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार डाला और तब एक लड़का अपीयर हुआ जिसका नाम था गेटो सुगुरो, जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता था। केंजाकू ने उसे अपना होस्ट बना लिया और उसके 6 साल बाद केंजाकू के पास प्रिजन रेल्म भी आ गया। जिसपे मेगोमी पूछता है कि आखिर ये कलिंग गेम होस्ट ही क्यों हो रही है। तो टेंजन बताता है कि एक तरीके से वार्म अप है ताकि मैं एसिमिलेशन कर सकूं, लेकिन एक सच ये भी है कि केंजाकू इस कलिंग गेम का मास्टरमाइंड नहीं है। इसका मतलब अगर तुम इसे मार भी दो तब भी तुम कलिंग गेम को नहीं रोक पाओगे। या तो सब पार्टिसिपेंट्स मना कर दें और गेम से आउट हो जाएं,
या सारे पार्टिसिपेंट्स मर जाएं, तभी कुछ काम बनेगा। जिसपे मेगोमी कहता है कि ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम गोजो को प्रिजन से बाहर निकालें। और तभी उनके सामने एक गेम स्क्रीन आती है जिसपे लिखा होता है यूजी और उसके ग्रुप के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव होता है गोजो को रिलीज करना। और फिर टेंजन कहता है कि अब डिसाइड करो कि कौन कौन इस गेम में रहेगा। तो चोसो और यूकी सबसे पहले कहते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और चोसो कहता है कि केंजाकू यहाँ आ रहा है तो मेरे पास रुकने के और भी कई रीजन है, क्योंकि उसे मारकर ही मैं अपने भाइयों को रिलीज कर पाऊंगा। उसके बाद टेंजन उनको थैंक्स बोलता है और प्रिजन रन का बैक डोर देकर कहता है गोजो को रिलीज करवाने में ये तुम लोगों के बहुत काम आएगा, लेकिन इस गेट को ओपन करने की परमिशन सिर्फ केंजाको के पास है, तो हमें इस गेट को तोड़ना होगा, जिसके लिए तुम लोगों को इन्वर्टेड स्पेयर सील चाहिए। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पता नहीं गोजो ने उस सील को तबाह कर दिया था या कहीं पे छुपा दिया था। और दूसरी चीज है ब्लैक रोब, लेकिन गोजो ने उसे भी तबाह कर दिया था, जिसपे मेगामी को गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता था। जिसके बाद टेंजन कहता है कि तुम लोगों के अलावा इस कलिंग गेम में एक अननोन पार्टिसिपेंट्स भी होगा जिसकी एज ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स है और वो खुद को एंजल कहता है। उसकी कर्स टेक्निक बाकी सबसे अलग है और सिर्फ वही है जो बैक डोर सील को ओपन कर सकता है। तो मेगोमी कहता है कि आपको पता है कि वो कहाँ पे है। तो टेंजिन कहता है कि वो टोक्यो की ईस्ट साइड एक कॉलोनी में है। तो टेंजिन उन्हें दिखाता है कि तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 10 दिन और 15 घंटे हैं और इसके बाद असेमिलेशन स्टार्ट हो जाएगी और पूरा टोक्यो इवॉल्व हो जाएगा, एक दुनिया जहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं होगा। तो मेगोमी कहता है कि जो पार्टिसिपेंट नहीं करेगा वो मर जाएगा, है ना। तो माकी कहती है कि जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है वो सेफ है, लेकिन पांडा का क्या होगा। वो अलग बात है कि उसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। और उसके बाद टेंजिन उन्हें रूल नंबर 3 दिखाता है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कॉलोनी के अंदर होंगे तो वो भी गेम का हिस्सा बन जाएंगे। तो यूजी कहता है कि ये क्या है, जो लोग पहले से कॉलोनी में होंगे उनका क्या। तो टेंजिन कहता है कि उनके पास कम से कम एक मौका होगा वहां से भाग जाने का। कॉलोनी में आने या जाने के कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। कॉलोनी में आए मतलब गेम में इन हो गए। रूल नंबर 4, प्लेयर्स जितने प्लेयर्स को मारेंगे उनको उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। रूल नंबर 5, पार्टिसिपेंट्स को पॉइंट्स सिर्फ उस बेसिस पे मिलने हैं जैसे कि गेम का मास्टर देना चाहे, उनकी लाइफ की बेसिस पर। तो मेगोमी कहता है कि टेंजिन सर गेम का मास्टर कौन है। तो वो बताता है कि हर प्लेयर को एक एक शिनिगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने। कोगाने सिर्फ गेम मास्टर नहीं है बल्कि गेम इंटरफेस है। मुझे लगता है कि कर्लिंग गेम का सिस्टम ही मास्टर है। रूल नंबर 6, जब तुम लोग 100 पॉइंट्स स्पेंड कर लोगे लेकिन अपने इनिशियल वैल्यू को नहीं देखोगे तो सारे पॉइंट्स उन्हें दे दी जाएंगे। रूल नंबर 7, सिर्फ गेम मास्टर ही न्यू रूल्स को ऐड कर सकता है, लेकिन न्यू रूल्स को रूल नंबर 6 की कंडीशन को लाजमी फॉलो करना होगा। रूल नंबर 8, पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने पॉइंट्स में चेंजेस लाने होंगे। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स 19 डेज तक कोई चेंजेस नहीं लाता तो वो मारा जाएगा। तो यूजी कहता है कि इसका मतलब मुझे फिर से लोगों को मारना होगा। तो मेगोमी कहता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर टेंजिन कहता है कि ये थे कलिंग गेम्स के रूल, अब रूल्स असाइन कर लेते हैं। चोसो और यूकी मेरे पास रहेंगे ताकि मुझे गार्ड कर सके। माकी को जेनिन हाउस वापस जाना होगा ताकि कर्स टूल्स ले आए, क्योंकि जब गोजो सील हुआ था जेनिन और केमो क्लैन अपने टूल्स वापस ले गए थे। तो जुजुत्सु हाई इस वक्त खाली है और वैसे भी मेगोमी अब जेनिन क्लैन का हेड है। इसकी हेल्प से बिना किसी दिक्कत के हम जेनिन वॉल्ट तक पहुंच जाएंगे और ये सब होने के बाद मैं पैंडा को ढूंढने जाऊंगी। जिसके बाद यूटा कहता है कि मैं मेगोमी और सुमिकी से पहले जाऊंगा और कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर लूंगा। जिसपे मेगोमी उसे कहता है कि थैंक यू यूटा, लेकिन यूटा कहता है कि मुझे यूजी के साथ रहना होगा ताकि कॉलोनी सेफ रहे। फिर यूजी, यूटा और मेगोमी सोचने लगते हैं कि अगर यूटा यूजी के पास होगा तो मेगोमी सेफ रहेगा। तो मेगोमी कहता है कि मेरी चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तो माकी कहती है कि यूटा और मेगोमी तुम दोनों केंजी के पास जाना जैसे हमने प्लान किया है। तो यूजी कहता है कि अब ये केंजी कौन है। तो यूटा कहता है कि केंजी हकारी 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो सब चले जाते हैं यूकी और चोसो को टेंजिन के साथ छोड़ के। तो
तो यूजी कहता है कि थैंक यू चोसो, तुमने बहुत हेल्प की है। तो चोसो कहता है कि मर के मत आना बस, और चोसो रोने लगता है। तो यूकी उसे कहती है कि बेबी इमोशनल हो गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल में एक लड़का एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि एक्ट खत्म होता है तो वो जाके रूम में बैठता है। उसका ओनर या फिर उसका बॉस उसके पास आके उसके डांटने लगता है कि तुम बहुत बेकार हो, कम से कम सही से एक्ट तो कर लिया करो। उसके बाद उसका बॉस चला जाता है तो उसके साथ बैठा आदमी कहता है कि तुम दोनों ही गलत हो। दो तरह के कॉमेडियंस होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।